हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो की शुरुआत में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एड्रेस करके करना चाहता हूं। नंबर वन, नीट 2024 का सिलेबस 100% रिड्यूस हो गया है और वो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनएमसी ने एक सर्कुलर निकाला था और वही पीडीएफ सारे जगह सर्कुलेट हो रहा है और वो ऑथेंटिक पीडीएफ है जिसको मैंने खुद nmc.org.in से डाउनलोड किया है। तो बेटा इस बात में कोई गुंजाइश नहीं बचती कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज 100% कंफर्म एंड आई एम सेइंग दिस विथ फुल क्रेडिबिलिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। तो अगर बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर हुआ है या नहीं हुआ है, पीडीएफ फेक है या ऑथेंटिक है, बेटा ये 100% कंफर्म्ड है कि पेपर का सिलेबस रिड्यूस हो गया है। पॉइंट नंबर टू, एनएमसी ने जो पीडीएफ रिलीज किया जिसमें सिलेबस लिखा है उस सिलेबस में एरर्स हैं। कुछ प्लांट फैमिलीज वाला एरर हो गया, पी ब्लॉक को डाल दिया है और भी बहुत सारे एरर हैं। तो अगले 2-3 दिन में एनएमसी एक नया सर्कुलर अपडेट करेगी जिसमें वो एरर्स को हटा दिए जाएंगे। अभी के लिए आपको क्या करना चाहिए सर? अभी के लिए आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब नई एनसीईआरटी से मतलब है कि वो बच्चे क्या करेंगे जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी उनको मिल नहीं रही है। बेटा सिंपल सा चीज है, कौन सा सिलेबस आपको फॉलो करना है मैं अभी आपको बता दूंगा, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सीबीएसई ने रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी की बहुत पहले एक पीडीएफ रिलीज की थी जिसमें लिस्ट ऑफ डिलीटेड टॉपिक्स डाले थे ओल्ड एनसीईआरटी से। अगर आपको नई एनसीईआरटी नहीं मिल रही और आपको एग्जैक्ट सिलेबस पता करना है क्या होने वाला है, तो देखो ये लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी, जैसे आप देखोगे कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा पार्ट हटाया, कौन सा क्वेश्चन हटाया। जैसे आप देखो क्लास 12 की है तो क्या देखो, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर हटा दिया, स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन पूरा चैप्टर हटा दिया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला पार्ट है उसको रखा, बाकी सारा पार्ट हटा दिया। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज का पूरा चैप्टर हटा दिया। तो ये पूरी पीडीएफ आपको, जैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट हटा दिया, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया, आइसोलेशन हटा दिया, पी ब्लॉक हटा दिया। तो पी ब्लॉक नहीं आएगा आपके नीट 2024 के एग्जाम में। तो इस रैशनलाइज एनसीईआरटी के सिलेबस को आप यूज कर सकते हैं एज योर फाइनल नीट सिलेबस। ठीक है, तो इसमें पुरानी एनसीईआरटी से क्या क्या हटाया है वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कहां मिलेगा सर? ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001। इसी के बेसिस पे मैंने एक सिलेबस ट्रैकर भी आपको बना के दे दिया गया। ठीक है, अच्छा एक और सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर अब क्या हमें नई एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए या पुरानी एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, या नई एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना चाहिए या पुरानी एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना चाहिए? बेटा उसके लिए मैं क्लियरली तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, दो बच्चे हैं और वो दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चे ने सिर्फ ये पतली सी किताब पढ़ी, ठीक है, और दूसरे बच्चे ने ये पोथा पढ़ लिया। देखो ये मोटा सा पोथा पढ़ लिया। ठीक है, एक बच्चे ने इस किताब को 10 बार रिवाइज किया, दूसरे बच्चे ने इस किताब को बेचारा बहुत मेहनत किया और 2 बार ही रिवाइज कर पाया। व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं कह रहा हूं कि पेपर इसी किताब से सिर्फ आएगा तो किस बच्चे के सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है? टीचर अक्सर ये बात भूल जा रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता क्यों, कि वो पता नहीं क्यों आपको ओवरबर्डन करना चाह रहे हैं कि भाई आप बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देखो, आप बहुत सारा टाइम एक ही सब्जेक्ट में लगा दो। उनको ये रियलाइज नहीं होता कि उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाना है और आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। बेटा नीट 2024 का गेम वही जीतेगा जो मल्टीपल रिवीजन करेगा। नीट 2024 का गेम वही जीतेगा जो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, और नीट 2024 का गेम वही जीतेगा जिसकी प्रैक्टिस में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ज्यादा होगी। नीट का पेपर मैं अगेन इस वीडियो पे 100% दावे के साथ कह रहा हूं नई एनसीईआरटी से ही आएगा। मैंने पहले भी ये बताया था विथ 90% एक्यूरेसी कि आपको पहले नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो नीट 2024 का पेपर नई एनसीईआरटी से ही आएगा। फालतू में पुराने टॉपिक जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना चाहिए अभी,
और आपको नई एनसीईआरटी की ही मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चल, आई होप मैंने कुछ चीजों को क्लैरिटी दे दी। अब आइए हम बात करते हैं कि नए एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से मेरा स्टडी प्लानर कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अपडेट्स मैंने आपको बेटा दे ही दिया। क्या? एनएमसी ने एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें बोल दिया है कि पेपर नई एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, अलग बात है कि जो सिलेबस में उन्होंने गलतियां की हैं वो गलतियां वो सुधार देंगे, तो आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आपको नई एनसीईआरटी नहीं मिल रही तो पुरानी एनसीईआरटी में ही आप टॉपिक्स हटा के, जो अभी मैंने पीडीएफ शेयर किया टेलीग्राम पे, वहां से अपनी पुरानी एनसीईआरटी को नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अडैप्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी बस एक चीज इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोग एनिमल टिश्यू में सिर्फ कॉकरोच पढ़ते थे, अब आपको कॉकरोच नहीं पढ़ना है, अब आपको फ्रॉग पढ़ना है। और मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने फ्रॉग पढ़ा है, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि मैं फ्रॉग का एक डिटेल्ड लेक्चर आपके लिए डाल दूंगा इसी चैनल पे बाय संडे। ठीक है, चल दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर, कि जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या थे आपके वहां पे, उसको भी मैंने ऑलमोस्ट एड्रेस कर लिया बेटा। क्या? न्यू एनसीईआरटी मैंडेटरी है बेटा खरीदना। बेटा नई एनसीईआरटी खरीद लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारण से, ऑब्वियसली अभी शॉर्टेज आ जाएगी एनसीईआरटी की, नई एनसीईआरटी की, तो आप क्या करें, पुरानी एनसीईआरटी या पुराने रिसोर्सेस में से डिलीटेड टॉपिक वाले पोर्शन को या तो पेंसिल से कट कर दें, ठीक है, या उसको हाईलाइट कर दें, ताकि आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी को नए एनसीईआरटी के हिसाब से अडॉप्ट कर लें। एग्जैक्ट सिलेबस क्या है? एग्जैक्ट सिलेबस इज इक्वल टू न्यू एनसीईआरटी। मैंने एक सिलेबस ट्रैकर दिया है, उस सिलेबस ट्रैकर को भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जैक्ट सिलेबस। एनीथिंग एक्स्ट्रा इन न्यू एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था? इसका जवाब है नहीं, हर चीज रैशनलाइज की गई है, कुछ नया नहीं ऐड किया गया है नई एनसीईआरटी में जो आप मिस कर जाओ अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो। बट अगेन डू नॉट स्टडी एक्स्ट्रा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, डू नॉट स्टडी एक्स्ट्रा। पता नहीं आपके कोचेस आपके टीचर्स क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता, बट अगेन आपको ओवरबर्डन करने का कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा किसी टॉपर ने आज तक नहीं पढ़ा, और जो बिल्कुल लक्ष्य की तरफ बिल्कुल जुटा रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। तुम इधर उधर भागोगे, कहानी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको मल्टीपल रिवीजन लगेंगे, इस बार का कट ऑफ और ज्यादा हाई जाएगा और पेपर का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। तो आपको लगेगा मल्टीपल रिवीजन, आपको लगेगा मल्टीपल प्रैक्टिस, आपको लगेगा खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आप नीट 2024 का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चल अब आते हैं कि अभी के हिसाब से आपके प्रिपरेशन चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए सर? आपके पास होना चाहिए न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मिल जाएगा कहां से? तो क्या भाई, या तो आप न्यू एनसीईआरटी ले लीजिए या ओल्ड एनसीईआरटी से टॉपिक डिलीट कर दीजिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, हमने इस पे बात कर ली। ठीक है, दूसरा एक सिलेबस ट्रैकर जरूर बना लिए ताकि आप सब टॉपिक बेस, सब टॉपिक वाइज एक पेज में बना लीजिए या कुछ ऐसे ही सिलेबस ट्रैकर जरूर बना लीजिए। ठीक है सर, बना लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या चाहिए आपको? लेक्चर बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी। देखो बेटा, जो चैप्टर के कुछ कुछ सब टॉपिक उड़े हैं, ठीक है, वो आपके लिए इररेलेवेंट हो गए हैं। तो अब जो भी आप लेक्चर लगाए, जैसे पहले क्या था, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे 2021 वाले एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते भी हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए क्या है बेटा, मुझे अब नई एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज बनानी पड़ेगी, स्पेशली फॉर द चैप्टर्स जो एनसीईआरटी से हट गए हैं, तो जिसके सब टॉपिक्स हट गए हैं,
तो मैं नहीं चाहूंगा आपका 10 मिनट भी वेस्ट हो और जो एनसीईआरटी रिव्यू हो आपकी वो नई एनसीईआरटी के बेसिस पे हो। तो अगेन जो लेक्चर आप देख रहे हो या तो वो चैप्टर्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया तो आप पुराने एनसीईआरटी पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, बट खास करके जिन चैप्टर्स में टॉपिक सब टॉपिक कुछ कुछ हटाए गए हैं उनको आपको नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नए लेक्चर्स आ रहे हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा। टेस्ट सीरीज भी आपको नए एनसीईआरटी के हिसाब से चाहिए। तो अगर आपने अभी कोई टेस्ट सीरीज परचेज किया है आप सॉल्व कर लीजिए उसको, बट खुद से उन टॉपिक्स को या उन चैप्टर्स को या उन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हटा दीजिएगा जो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आपका थोड़ा मेहनत बढ़ जा रहा है और ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा। पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की किताब आपको चाहिए नई एनसीईआरटी के बेसिस पे, और कोई प्रैक्टिस बुक चाहिए आपको नई एनसीईआरटी के बेसिस पे। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो मार्केट में कोई ऐसी पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर या प्रैक्टिस बुक की किताब नहीं होगी जो नई एनसीईआरटी पे बेस्ड हो। तो बेटा इसका सिंपल सा है, क्या? जैसे सपोज मान लो आपके पास एक किताब है फिंगर टिप्स, या आपके पास एक किताब है मेरी बायोलॉजी फंडा बॉक्स, तो आपको कुछ नहीं करना। अगेन यही फंडा बॉक्स और फिंगर टिप्स जो भी दो किताबें, ये क्या किताब है? ये किताबें सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। तो आपको बस उन सब टॉपिक को रिमूव करना है, और ये सारी किताबें जो फंडा बॉक्स हो या जो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर जो मेरे टॉपिक वाइज अरेंज है, तो आपको सिर्फ सब टॉपिक रिमूव करना है और रेलेवेंट सब टॉपिक प्रैक्टिस करना है। दैट इज इट, और कुछ नहीं। आपको नई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं एक चैप्टर का जैसे आपको डेमो शेयर कर दूंगा फंडा बॉक्स का कि कैसे मैंने टॉपिक्स कट किए बेस्ड ऑन जो पीडीएफ मैंने अभी आपको शेयर किया। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी की इस तरह की पीडीएफ चाहिए, पूरी ओल्ड एनसीईआरटी कट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है बायो का, तो मैं ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, तो ये आपकी प्रिपरेशन चेकलिस्ट है जो हम हमेशा बताते हैं। बस अब क्या हुआ कि अब आपका जो सिलेबस कंप्लीशन टाइम है वो कम हो गया और रिवीजन टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन सिलेबस सबके लिए कम हुआ है, तो आपको अपना रिवीजन टाइम बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका स्टडी प्लान अब कैसे होना चाहिए? याद है पहले मैं आपको बोलता था कि टोटल आपका 900 घंटे का मॉड्यूल बनेगा, जिसमें 700 घंटे का लेक्चर होगा, 200 घंटे का रिवीजन होगा और प्रैक्टिस होगा। अब आपको स्टडी प्लान थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब आपका जो लेक्चर ड्यूरेशन होना चाहिए, इट शुड बी नॉट मोर देन 500 आवर्स। तो लेक्चर ड्यूरेशन 500 आवर्स का होना चाहिए। ठीक है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बेटा ये बातें बोल रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस लगभग आपके 10 चैप्टर कुछ टॉपिक मिला दोगे तो 20 से 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो अगेन पहले अगर आपको 700 घंटे में पढ़ना था, तो अब आपको 500 घंटे में पढ़ना है। 500 आवर्स लेक्चर। ठीक है, इसके बियॉन्ड लेक्चर आपको नहीं जाना। प्लस क्या करना है आपको? क्वेश्चन प्रैक्टिस और बढ़ा देना। ठीक है, तो 10,000 क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए, ठीक है, और 5,000 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लिए और 5,000 क्वेश्चंस फिजिक्स के लिए। बिल्कुल सिंपल प्लेबुक है बेटा। अब ये कहां से करेंगे? अगेन मैंने बोला कोई भी प्रैक्टिस बुक उसको अडेप्ट कर लो नई एनसीईआरटी के हिसाब से। प्रैक्टिस बुक अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। फंडा बॉक्स में सिखा दूंगा बायोलॉजी में कैसे आपको करना है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, प्लस पीवाईक्यू कैसा? रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो अगर आपके पास टॉपिक वाइज पीवाईक्यू पड़ा हुआ है, अगर आपके पास टॉपिक वाइज पीवाईक्यू पड़ा हुआ है तो आप इसको कर लेंगे। एग्जाम्पलर रेलेवेंट टू न्यू एनसीईआरटी, प्लस
50 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। इतना काम आपको करना है अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है। ठीक है सर। अब बोलो सर आपने तो रिवीजन का कहीं लिखा ही नहीं। बेटा देखो, ये जब 10,000 क्वेश्चन आप करेंगे, ये 20,000 क्वेश्चन आप करेंगे, तो ये आपका पहला रिवीजन होगा। जब आप पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर पढ़ेंगे तो ये आपका दूसरा रिवीजन होगा, और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो ये आपका तीसरा रिवीजन होगा। और इन सब के गलतियां आप एक मिस्टेक नोटबुक में डालेंगे जो आपका फाइनल रिवीजन होगा, और इसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे। तो बड़ा स्मार्ट स्टडी करके आप 900 घंटे में नीट 2024 एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए। बेटा देखो, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो एनसीईआरटी भेज देना, एनसीईआरटी के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट से आएगा। एनसीईआरटी को ऐसे खोल के रख देंगे हम कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और उसके बियॉन्ड करने की। तो दिस इज द एक्चुअल स्टडी प्लान दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे कैसे स्टडी प्लान फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना। ठीक है बेटा, कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूं। बायोलॉजी के लिए अब आपको अपर लिमिट 150 आवर्स का लेक्चर लगेगा, 150 आवर्स का लेक्चर लगेगा। उसके बियॉन्ड आपको बायोलॉजी में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटी है मेरा, मतलब वारंटी नहीं दे रहे, गारंटी दे रहे हैं कि 150 घंटे ज्यादा का लेक्चर नहीं। अगर आप मेरे 150 घंटे का लेक्चर देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहूंगा आपसे एक सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, 150 घंटे का लेक्चर लगेगा। ठीक है, उसके बाद लगभग 40 से 50 घंटे का एनसीईआरटी रिव्यू होगा। तो ये एनसीईआरटी रिव्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं शुरू अभी बहुत जल्द आपके लिए कर दूंगा, जैसे मैंने 2021 में किया था। ये अब रेलेवेंट हो गया, तो इस साल में मुझे नई एनसीईआरटी रिव्यू आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम चीज मैंने वही बताया था आपको कि उसके बाद आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करना है, और उसके बाद आपको 10,000 क्वेश्चंस करने। तो अब कैसे करेंगे हम बायोलॉजी? तो बेटा क्या सिंपल सा चीज है, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो पहले आज क्या करो, टॉपिक्स कट करो, रेलेवेंट टॉपिक्स कट करो। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना बेटा, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहला क्या कि एनिमल टिश्यू आपके उसमें से हटा दिया गया, आपको एनिमल टिश्यू पढ़ना है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, देखो मैं खुद बोलता हूं ना, कम सिलेबस पढ़ना है। एनिमल टिश्यू डू नॉट स्किप, ध्यान रखना बेटा, डू नॉट स्किप, क्योंकि एनिमल टिश्यू आपको दूसरे चैप्टर्स में काम आएगा। डोंट स्किप एनिमल टिश्यू, प्लीज ये पढ़ना, इस चैप्टर को, इस वाले पार्ट को स्किप करना नहीं करना। ठीक है, एंड यू हैव टू स्टडी फ्रॉग। अर्थवर्म नहीं पढ़ना आपको, बट फ्रॉग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तुम देखोगे ना, पहले भी फ्रॉग पे सवाल आ जाता था जो कि सिलेबस में नहीं था, तो आपको फ्रॉग पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारी आप नई एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। नई एनसीईआरटी वैसे फ्रॉग है, ठीक है, तो बाकी सारी चीज आप नई एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगेन क्या चीज पे फोकस करना, एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे वो रेलेवेंट नहीं हो, हर एनसीईआरटी लाइन को आपको खोल के निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस साल यू कैन एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, क्या होगा सर, अब क्या क्वेश्चन का डेफिसिट हो जाएगा, यू कैन एक्सपेक्ट न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस साल क्वेश्चन की डेफिसिट होगी, नया क्वेश्चन आएगा। नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, नया क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से बनेगा। तो एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, एवरी लाइन ऑफ न्यू एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन हमें खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, तो इससे इतना कर लेंगे आप, अगर ये 150 आवर्स का लेक्चर और ये कर लेंगे तो बायोलॉजी में आपको 340 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पेपर में बेटा सब कुछ आएगा, मतलब पेपर
डिफिकल्टी लेवल पेपर का कैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो बायोलॉजी का बेटा ये आपका प्लानर होना चाहिए और ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय 31 जनवरी। अभी से करोगे तो बायोलॉजी तो 31 जनवरी से आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय 31 जनवरी, उसके बाद टाइम आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज में। तो ठीक है सर। केमिस्ट्री की बात करें तो सर केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक था उस इनऑर्गेनिक को मेजरली हटा दिया गया, इनऑर्गेनिक के बहुत मेजर पोर्शन हटा दिए हैं। तो केमिस्ट्री पेपर जो है बेटा वो स्लाइटली टफ आएगा, बायो इजी होगा, केमिस्ट्री पेपर स्लाइटली टफ आएगा। क्यों सर? मोर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, मोर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक नहीं सॉरी फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगेन यहां भी क्या चाहिए आपको, यहां भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस लगेगा, अलग अलग इलस्ट्रेशन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, यहां पे खूब सारा आपको प्रैक्टिस लगेगा। तो केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ आएगा एज कंपेयर टू आपका बायोलॉजी का पेपर, ठीक है सर। अच्छा, क्या कितना लेक्चर प्लान होना चाहिए बेटा? केमिस्ट्री में मेजर कटाई की गई है चैप्टर्स के, लगभग पूरा इनऑर्गेनिक उड़ा दिया, सॉलिड स्टेट उड़ा दिया, सरफेस केमिस्ट्री उड़ा दिया, है ना। अगेन आपको ये इसमें दिख जाएगा, जो रैशनलाइज सिलेबस हम दिखाते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का भी चीजें जो जो हटाया है वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखो 12th में सॉलिड स्टेट हटा दिया, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया, आइसोलेशन हटा दिया, पी ब्लॉक हटा दिया, पॉलीमर्स हटा दिया, और तुम्हारा केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हटा दिया, 6 चैप्टर तो उड़ा ही दिया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फोकस ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो इनऑर्गेनिक से रट्टाफिकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था उसके प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। तो मतलब यहां पे अगेन कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आराम आराम से कीजिएगा बेटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बायो में अगर आप टाइम बचा लेंगे, जल्दी कर लेंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। क्या प्लानर होना चाहिए सर? इसमें भी अगेन आपको 150 आवर्स का लेक्चर, ठीक है सर, दे दिया। 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद एग्जाम्पलर, और फिर मॉक टेस्ट आपको देंगे। प्लेबुक बेटा सबका सिमिलर होगा, प्लेबुक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगेन नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई और रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे एनसीईआरटी काफी है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि कितना इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो ये हो गई केमिस्ट्री का। अब जो सबसे ज्यादा ट्रिकी होने वाला है ना बेटा, उसमें फिजिक्स में होने वाला है, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या है, सीधे सीधा कोई पूरा चैप्टर कट नहीं किया है। क्या कट किया है फिजिक्स में? सब टॉपिक को कट किया गया है। अब दिक्कत क्या होगा कि फिजिक्स में अगर सब टॉपिक कट किया है, अगर फिजिक्स में सब टॉपिक कट किया है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लो कुछ सब टॉपिक लिंक्ड हो सकते हैं, सम सब टॉपिक्स कैन बी लिंक्ड, और उसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो दिक्कत क्या है कि यहां पे आपको एक बड़ा एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस टीचर, जिसको सिलेबस का भी ज्ञान है, जिसको कितना पढ़ाना है उसका भी ज्ञान है, और क्या क्या चीज छोड़ सकते हैं उसका भी ज्ञान है। तो यहां पे बेटा आपको ना, मैंने देखोगे इसमें आप देखोगे कि मैंने क्या किया था, जब पीयूष सर ने पढ़ाया था हम लोग को, तो उन्होंने डिलीटेड चैप्टर्स का देखो क्या क्या कहां कहां क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने बहुत पहले ही आपको दे दिया था। आप देखोगे
है ना, कि जैसे अगर मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज पैरेलल हटा दिया है इसमें, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो कि मैग्नेटिज्म का सब कुछ हटाया था, बार मैग्नेट और डाइपोल मूवमेंट बोला गया आपको पढ़ने के लिए, बाकी चीजों को बोला गया हटा देने के लिए, है ना। अब यहां देखोगे एनर्जी कंसिडरेशन और ये सब चीज, ठीक है। तो अगर ये आप बोलोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो पीयूष सर के बाद बना दूंगा कि फिजिक्स न्यू सिलेबस कैसे फॉलो करना है, ठीक है। फिजिक्स सिलेबस कैसे फॉलो करना है, इस पे मैं वीडियो बनवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि आपको यह जानना है कि कौन सा टॉपिक आपको स्किप करना है, कौन सा टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स के लिए मैंने ना लेक्चर टाइम आपका बढ़ाया है, क्योंकि आपका कुछ पार्ट आपको डिलीटेड टॉपिक से भी पढ़ना पड़ेगा। तो कितना फिजिक्स का टाइम होगा सर, ये हमें 200 आवर्स का लेक्चर बहुत सफिशिएंट है, 200 घंटे का लेक्चर फिजिक्स के लिए। इसमें आपको डिफरेंट इलस्ट्रेशन से ट्राई करने हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, तुम्हारा जीवन उतना सुखी रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे ये करना, ठीक है। लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज छोड़ते हैं और उससे सवाल आ जाता है, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं उससे सवाल आ जाता है, ठीक है। और क्या करना है सर, आपको पीवाईक्यू करना ही है, एग्जाम्पलर करना ही है, और क्या करना है सर आपको, और करना है आपको 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। बट अगेन बेटा मैंने कहा कि फिजिक्स का थोड़ा ट्रिकी होने वाला है ये सिलेबस वाला चीज, ठीक है। तो ये वीडियो आज शाम में मैं बनवा देता हूं, फिजिक्स सिलेबस को कैसे फॉलो करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ताकि आपको एग्जैक्ट फिजिक्स सिलेबस समझ में आ जाए। क्योंकि एनटी वालों ने, वो सीबीएसई वालों ने कटैया जो किया है, तो रेलेवेंस रेलेवेंस देख के नहीं किया है, ठीक है। समझ में आया बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये आपका पूरा स्टडी प्लानर है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। अब पूछोगे सर आप, क्या सर आप एक जगह ऐसा बता सकते हो जहां पे ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए? तो जी सर, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। मेरा एक बैच आज ही मैंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है निश्चय 3.0 बैच, ठीक है। सर कहां मिलेगा ये बैच? ये बैच मेरे वेबसाइट या मेरा ऐप, तो डॉक्टर आनंद मनी के नाम से आप ऐप सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, या वेबसाइट पे आप चले जाइए आनंदमनी.in पे, ठीक है। जो मैंने बोला था वो सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है। फिजिक्स 200 घंटे कौन पढ़ा रहा है? डॉक्टर पीयूष पंत सर, आप उनके लेक्चर्स मेरे चैनल पे देख सकते हो, बहुत अमेजिंग टीचर हैं। और जैसे आप अपने सीनियर्स हैं आपके अमन तिलक सर और आर्यन राज सिंह सर, उन सब को इन्होंने पढ़ाया, मतलब इनके आधे एम्स में पढ़ाए हुए बच्चे इनके ही हैं, ठीक है। केमिस्ट्री आप अगेन प्रियंका राणा मैम से पढ़ सकते हैं। अब प्रियंका राणा मैम क्या है भाई, ये भी एक्स आकाश की फैकल्टी हैं। आपने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर उनका पढ़ा था यहाँ पे इसी चैनल पे और आपको बड़ा अच्छा लगा था। बायोलॉजी सर आप पढ़ सकते हैं मेरे से, डॉक्टर आनंद मनी, और मुझे हेल्प करती हैं नितिका मैम भी, तो नितिका बत्रा आपको बायोलॉजी पढ़ेंगी, ठीक है। अगेन आप लोगों ने दोनों से पढ़ाई है। तो ये मॉड्यूल आपका होने वाला है। क्या क्या इसके सब फीचर्स होंगे बेटा? तो शेड्यूल आपका ऐसा होगा, मंडे टू सैटरडे 2 घंटे की क्लास, 2 क्लास, ठीक है। तो मान लो कि लेक्चर 1 फिजिक्स किया, लेक्चर 2 केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर अगले दिन लेक्चर 1 फिजिक्स है तो बायोलॉजी हो गया। तो वैसे करके आपका 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे 4 घंटे की क्लासेस रोज आपकी होगी, और 1 घंटे का डीपीपी होता है। टेस्ट आपका एवरी ऑल्टरनेट संडे होगा, और बाद में जनवरी के बाद तो हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। टेक्निकली अभी भी हमारा टारगेट होगा बेटा कि सिलेबस आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट कर दिया जाए, और कुछ चीजें इस बैच में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जो कि एनसीईआरटी रिव्यू खास करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, और पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी। तो इसके रिकॉर्डिंग, ये लाइव नहीं मिलेगा, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और बाकी क्लासेस की आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। मेरे बैच में सिर्फ लाइव चीजें पढ़ाई जाती हैं, रिकॉर्डिंग मतलब लाइव चीजें पढ़ाई जाती है, मतलब सिर्फ रेलेवेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर इस बैच का प्राइस क्या है?
तो आइए वेबसाइट ही खोल लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। तो AnandMoney.in, अभी इस पे अपडेट हमने किया नहीं है, क्या हो गया भाई, अच्छा ये आनंद मनी MANI.in, ठीक है। तो ये है हमारा वेबसाइट, ठीक है। आप जाओगे इस पे, आप सर्च कर लोगे नीट, ठीक है। यहां पे दिख रहा होगा निश्चय 3.0, है ना। स्टार्टिंग 15 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बट क्यों अभी आपको ये बैच लेना है, 2 कारण है बेटा। हम निश्चय 1.0 और 2.0 वाले बच्चों को भी बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी इसी बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो हम इस बैच में मैक्सिमम 1000 बच्चे लेंगे, उसके बियॉन्ड हम नहीं लेंगे बच्चे। तो अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो ये बैच यहां पे आप क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। अगेन निश्चय 3.0 बैच आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज में। वैसे तो प्राइस हमने 3000 रखा था, बट इनिशियली 500 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस 1499 रुपीज है। मतलब तुम समझ जाओ 500 रुपया में तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है सिस्टमैटिक तरीके से न्यू एनसीईआरटी से, जिसमें पीवाईक्यू कवर्ड है, जिसमें एग्जाम्पलर कवर्ड है, जिसमें ये 10,000 बायोलॉजी के क्वेश्चन और 5,000 फिजिक्स के क्वेश्चन और 5,000 केमिस्ट्री के क्वेश्चन कवर्ड हैं। तो दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड कोर्स दैट यू कैन गेट। जो मेरे निश्चय 1.0 और निश्चय 2.0 के बच्चे हैं बेटा, उनको इस बैच का एक्सेस फ्री में मिलेगा, उनको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। और ये गुजारिश मैं और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या और भी इंस्टीट्यूशन से करना चाहूंगा, जिनके बच्चों ने पुराना बैच लिया है उनको नए बैच का सब्सक्रिप्शन फ्री में अवेल करा दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा निश्चय बैच के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप support@anandmoney.in पे मैसेज कर सकते हैं, बट इसमें बैच में पूछने का कुछ नहीं है। स्टार्ट डेट बेटा जो है आपका इस बैच का है, दैट इज 15 अक्टूबर ओरिएंटेशन होगी आपकी, ठीक है। और एंड डेट जो होगा आपका इस बैच का, इसकी वैलिडिटी जो है आपकी ये 5 मई तक वैलिड होगी, ठीक है। अब बोलोगे सर जो निश्चय 1.0 2.0 वाले हैं उनको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, नहीं बेटा। इस बैच को मैंने इस तरह से सीक्वेंस किया है कि जो निश्चय 1.0 और 2.0 वाले बच्चे हैं मेरा, देखो मैं अब हमेशा पुराने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखता हूं, ठीक है। अब थोड़ा बायस तो होगा ना अपने बच्चों के तरफ, तो जो तुमने पढ़ लिया वहीं से न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे कोर्स बनेगा। तो बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी हम तुम्हारा ही करिकुलम रिवाइज कर देंगे। अब जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब नए सिरे से जो आप पढ़ेंगे वो इसी बैच में पढ़ेंगे, ठीक है सर। क्लियर है, सब कुछ मैंने आपको सिस्टमैटिक तरीके से बता दिया निश्चय 3.0 का, ठीक है। अच्छा अब बात करोगे सर यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, क्या यूट्यूब पे वन शॉट सीरीज चलेगा? हाँ सर, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यूट्यूब पे भी जो नेक्स्ट वीक से, अभी एक वीक क्या होगा कि हमें पीवाईक्यूज कट करने पड़ेंगे, हमें कोर्स मॉड्यूल बनाना पड़ेगा फिर से, तो एक वीक आपकी यूट्यूब की क्लासेस नहीं होंगी। बट नेक्स्ट वीक से जो हम वन शॉट सीरीज चला रहे थे, ये वन शॉट सीरीज इस पे चलता रहेगा। हम एनसीईआरटी रिव्यू इस पे करेंगे ही, ठीक है। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना कि अगर आप 1500 भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपकी नीट की तैयारी में कोई भी कमी हम छोड़ने वाले हैं। बस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बेटा। इस दुनिया में आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत लोग अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोकस रहना है। आपने जो बच्चे पुराने उन्होंने देखा होगा बेटा, मैं जो चीज एनालाइज करके बोलता हूं देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि वही चीज हो जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पेपर बेटा नई एनसीईआरटी से होगा। तो अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ोगे और रिवीजन का टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम पछताओगे, ठीक है। मेरा कर्तव्य है आपको आगाह करना, बाकी आप किसकी बात मानते हो वो आपका कॉल है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस की रीच उतनी नहीं है, और जिन लोगों की वीडियोस की रीच ज्यादा है उन्होंने सही इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं, एंड आर यू एक्साइटेड फॉर निश्चय 3.0 बैच। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कोई भी क्वेरी
कुछ भी पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो। तुम लोगों ने देखा होगा मैं कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करता हूं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन ही कर लीजिए, और मैंने एक व्हाट्सएप का मेंटरशिप ग्रुप भी बनाया है, तो वो व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीट एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल पे एक अलग से वीडियो आपके लिए आ जाएगा, जिसको आप देख के फॉलो कर लीजिए। इस वीक को आप पूरा स्ट्रैटेजी वीक बना लीजिए, जहां पे आप स्ट्रैटेजाइज कर लीजिए आपको क्या पढ़ना है, और अगले वीक से दम लगा के हम पढ़ेंगे और 31 जनवरी तक ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सबसे कम पढ़ के सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे हम, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं, राइट। इफ यू आर विथ मी, डू सपोर्ट मी। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।